कहते हैं कि इंसान की कहानियां ऊपर वाला लिखता है। इसी जिंदगी में हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल जाता है। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी इंसान के साथ बैठने से बहुत सी उलझनें खत्म हो जाती है। तो हाँ, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोमेंट हमें कभी नहीं खोने चाहिए। वैसे तो ना मैं सनसेट का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, पर इस सनसेट की ना बात ही अलग थी। देखो जी, अभी तो सनसेट हो गया है और क्रेजी वाली ठंड है भाई इधर। मतलब कि हवा इतनी तेज चल रही है ना इस एरिया में, बहुत ही खतरनाक। फिलहाल अपना रहने का जुगाड़ करते हैं। और सनसेट देखो कितना क्रेजी हो रहा है। इस तरफ से बिल्कुल गोल्डन वाली बिल्कुल लाइन सी पड़ी हुई है और सनसेट जो है वो इस तरफ से हो रहा है। और क्रेजी थिंकिंग ये है कि अभी धौलाधार के जो पर्वत है ना उस तरफ को, इनमें अभी भी सनसेट हो रहा है। मतलब अभी इस तरफ से तो सनसेट हो ही है क्रेजी वाला, बट उस तरफ से सनसेट होने को रह चुका है। तो क्रेजी वाली बात ही है। तो वैसे तो प्लान हमारा यहीं पे स्टे करने का था, पर हमारे साथ ये चीजें हो जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। तो देखो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं वापस जहाँ पे हमें लाइट मिले। मतलब हमारे पास फ़ोन में ना बैटरी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि सुबह का शूट हमारा आधा अधूरा रह जाए। तो उस चक्कर में हम ऐसी जगह ढूंढने वाले हैं जहाँ पे हमें लाइट मिले। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पे लाइट मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज़ इस विशाल के यहाँ पे बुआ है तो उनके वहाँ जाएंगे। बट यहाँ पे आते आते ना एक क्रेजी सीन हो चुका है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, मतलब यहाँ पे ना चारों तरफ मोटा ही सही वाला गोल्डन वाला सिनेरियो हो चुका है। और इस तरफ का भी ये देखो, इस गोल्डन की जो लाइट दिखाई दे रही है बहुत ही सही वाला। अभी टाइमिंग जो है वो लगभग शाम की क्या रात की होने वाली है। बट भाई बहुत क्रेजी सीन है भाई, बहुत क्रेजी सीन। अब इतने सारे जैकेट्स पहन के भी यहाँ पे ठंड हो रही है लिटरली। मतलब ये ना बहुत ही क्रेजी सीन है। मतलब यहाँ पे मतलब अलग ही सिनेरियो हो चुका है। अगर इस तरफ से देखेंगे आप तो बिल्कुल गोल्डन वाला, अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये गोल्डन वाली जो लाइट है बहुत ही सही लग रही है। फिलहाल देखते हैं लाइट का जुगाड़, क्योंकि हमारे पास फ़ोन में बैटरी थोड़ी थोड़ी बची हुई है। मतलब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर बैंक भी था। ओहो हमारे पास पावर बैंक भी था, बट पावर बैंक में जो है वो बैटरी काफ़ी कम है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे फ़ोन शट हो जाए। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस। तो ये स्टोरी है। तो चलो फिलहाल लाइट्स ढूंढते हैं और ज़्यादा शूट नहीं करेंगे। तो चलो। सनराइज की तलाश में सुबह सुबह। अभी बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा। सनराइज की तलाश में निकल चुके हैं। अभी पहाड़ों में देखो बहुत ही टॉप में जाके धूप लगी है। अभी ये देखो विशाल आगे आगे चल रहा है और अपन चले आराम से, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो वैसे तो मैं शौकीन सनसेट का हूँ, बट यहाँ पे सनराइज बहुत ही औसम वाला होता है। तो हम भागे दौड़े चले जाते हैं रात को ही निकल के। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इस ट्रिप में कुछ इस तरह की कहानी बन जाएगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी कहानी जो है वो ऊपर वाला तय करता है।
हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। अभी मुझे एक बात करनी थी ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ। मतलब यहाँ पे ना 7:25 के करीब सनराइज़ होता है, बेस्ट सनराइज़ होता है। मतलब अभी माउंटेन्स में ही लगा होता है, सूरज की किरणें माउंटेन्स में ही पड़ी होती है। बट यहाँ पे भाई लिटरली आप यकीन नहीं मान सकते हो, बहुत ही क्रेजी वाला, ये देखो मेरे पीछे बहुत ही क्रेजी वाला सनराइज़ होता है। और मैं सुबह सुबह कैमरे के पास बैठ के आपसे बतिया ये रहा हूँ कि स्टोरी सुनाता हूँ मैं शाम की, क्या हुआ हमारे साथ। बहुत ही प्यारा सनराइज़ हुआ है। हम भागते हुए यहाँ पे पहुँचे इस पहाड़ी पे। अभी मैं ऊपर टॉप में था, बट वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चली हुई थी। अभी सामने बिल्कुल ठीक मेरे सनराइज़ हुआ, यहाँ पे बहुत कम हवा है। तो बात ये है कि रात का सीन मैं आपको बताता हूँ। रात में हमने सोचा था कि यहीं पे हम स्टे करेंगे, बहुत बढ़िया वाला स्टे लेंगे। बट हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत ही कम हो चुकी थी उस टाइम को शूट करते करते। तो हमारे पास बस एक ही साधन है फ़ोन से शूट करने वाला तो हमने सोचा कि चलो कहीं ना कहीं हमें लाइट्स मिल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ एक घर है। तो हम खोजते खोजते नीचे की तरफ निकल गए। धीरे धीरे से हम जब शाम ढलने को हो गई तो हमें कोई भी मतलब लाइट वाले घर तो दिखे नहीं यहाँ पे कहीं भी। मतलब जहाँ पे 360 पॉइंट है वहाँ तक आपको घर में लाइट नहीं मिलेगी। तो फिर विशाल ने बताया कि यहाँ पे उसके बुआ का घर है, तो वहाँ पे हमने सोचा कि चलो वहीं पे चलते, क्योंकि लाइट्स वगैरह की ज़रूरत तो हमें थी। एक रीज़न तो वो है, और सेकंड वाला रीज़न ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो बस यही रीज़न की वजह से हम वहाँ पे पहुँचे, और घर में बहुत बढ़िया स्टे रहा हमारा। खाना वगैरह खाया हमने। फिर सुबह मॉर्निंग में हम पहुँच गए यहाँ पे, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वाली स्टोरी रही है हमारे साथ शाम को। तो बहुत ही प्यारा सनसेट हुआ था, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही क्रेजी वाला। मतलब यहाँ पे सनसेट ना ऑसम वाला होता है। कभी भी अगर आप आओ तो जब तक सूरज डूब नहीं जाता है उसके बाद भी क्रेजी वाला सीन रहता है। बहुत ही प्यारा सा सनसेट रहता है। और सनराइज़ का तो आपको पता ही है, अभी बहुत ही प्यारा सनराइज़ हुआ है। मतलब कि ब्रॉड घाटी में मुझे लगता है कि ये टॉप की लोकेशन है सनराइज़ और सनसेट की जगह, और बहुत ही प्यारे सनसेट और सनराइज़ होता है। ये अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे बढ़िया धूप सेकेंगे। मतलब सुबह वाली धूप क्या ही फील देती है। कैमरे के अलावा हम अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। अभी फ़िलहाल ठंड बहुत तेज़ है। अभी यहाँ देखो ग्लव्स वगैरह मैंने पहन रखे हैं। बहुत ही तेज़ ठंड है। सुबह बहुत ही ठंडी वाली हवा चली है। और एक और चीज़, यहाँ पे एक और फ्रोज़न लेक हमें दिखा है। मतलब पता नहीं नाम क्या, विशाल को पूछ के मैं बताऊंगा आप सबको। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा लेक है, जहाँ पे पूरे लेक में फ्रोज़न ही हुआ है। ऊपर चारों तरफ बर्फ़ है। थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ी सी धूप सेकते हैं, थोड़ा मस्त अपने चेहरे को धूप लगाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। फिर आपको यहाँ का लेक दिखाते हैं। फिर सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम आपसे बात करते हैं। तो ये देखो अभी जो है ना वो स्काई बिल्कुल ब्लू हो चुका है, और इस तरफ से मैं आया हूँ इस लेक के नज़ारे लेने। अभी हवा हल्की सी यहाँ पे आ रही है, इस लेक की हवा आ रही है ऊपर की तरफ, बट मैं नीचे जाऊँगा। हमारे ब्रॉड घाटी में इतने प्यारे प्यारे लेक है और इतने हिडन स्पॉट है ना, हमें तो मालूम नहीं था। मतलब कि इस वैली में ना बहुत से छोटे प्यारे से लेक है। अभी ये वाला हिडन जेम वाला लेक बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे एक और लेक है जो कि भेखलू सर मतलब लोकल भाषा में सर बोलते हैं। सर का मतलब होता है झील, और इंग्लिश में उसको लेक बोलते हैं। तो बहुत प्यारे से लेक है, सर है। और भेखलू सर, जो कि हमारे पिछली वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, फुलारी धार लोकल भाषा में बोला जाता है, फुलारी धार, और वैसे ही उसको फुलाधार बोला जाता है। ये चिटिंगरी से थोड़ा सा हाइट पे आके आपको एरिया मिलेगा, और चिटिंगरी से थोड़ा आगे आपको फुलाधार 360 पॉइंट मिलेगा। जैसे बीड बिलिंग से पैराग्लाइडर फ्लाई किए जाते हैं, वैसे ही फुलारी धार से पैराग्लाइडर को फ्लाई किया जाता है। तो आजकल वहाँ से यहाँ तक आपको 2 लेक देखने को मिल जाएंगे। और बरसात के टाइम में, जैसे जिस टाइम बरसात हमारे यहाँ ब्रॉड घाटी में पड़ती है, तो बहुत सारे लेक देखने को मिल जाएंगे, छोटे से लेक देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये हिडन जेम वाला लेक बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे
चारों तरफ अगर आप बहुत ही प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी सुबह है, बहुत ही मॉर्निंग है, 9-10 बजे का टाइम है। और अभी जो है इसमें बहुत ही प्यारी सी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रही है और मैं इसी का वेट कर रहा था। ये देखो कितना ज़्यादा फ्रोज़न है भाई, ये देखो, ये मतलब कि अभी इस तरफ से पूरा ये जमा हुआ है। अगर मैं थोड़ा आगे चला जाऊँ तो मैं धंस भी सकता हूँ भाई अंदर को। बहुत ही प्यारा सा और प्यारा सा सन की रिफ्लेक्शन इस झील में, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। आपको तो पता ही है हमारी ब्रोड घाटी देवों की घाटी माना जाता है और देवों की घाटी में ऐसे प्यारे प्यारे से लेक जो है वो हमारे देवों को समर्पित किए गए हैं और इस लेक को भी किसी नाग देवता के नाम पे समर्पित किया गया है। और मैं इसको दिखाने इसलिए यहाँ पे आया था क्योंकि ये पूरी तरह से फ्रोज़न हो चुका है, ये देखो पूरी तरह से, और बहुत ही प्यारा। थोड़ी हाइट में जाके और प्यारा दिखेगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से और अभी हम थोड़ा नाश्ता वगैरह, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। चलो। इतने प्यारे प्यारे सनराइज और सनसेट देखने के बाद अब तो हमें ये हिडन जेम देखने को मिल जाता है, पर उसके बाद हमारा टाइम हो ही जाता है नाश्ता करने का। आपको शायद मालूम हो ना हो, पर हमारे पहाड़ियों का सुबह का नाश्ता भी हमारे दाल चावल से ही स्टार्ट होता है। प्यारे से सनराइज के बाद हम टूट पड़ते हैं अपने दाल चावल पे। हमारा मोटिव तो सनराइज और सनसेट देखने का था, पर यहाँ पे इतनी सुंदर वैली देखने के बाद हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमें बहुत पुराने घर। तो यहाँ से ये देखो 3-4 घर है और इनके दरवाजे भी बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर मैं चेक करना चाहूँगा आखिर है क्या, मतलब इतनी हाइट में इतने प्यारे प्यारे से घर और अंदर कुछ नहीं है, अंदर सिर्फ घास है और बहुत पुराना सा एरिया है। खैर अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, बट यहाँ से देख के बहुत मजा आया। ये जिनमें तो लिटरली आजकल कोई नहीं रहता, पर इनको देखने के बाद यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता है। मन चाहता है कि यहीं पे रुक के यहीं पे अपने बसेरा बसा ले। तो फिर क्या था, अच्छे अच्छे फोटोज लेने के बाद हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं। आगे पहुंचने के बाद हमें दिख जाती है एक तरफ को जोगिंदरनगर साइड और दूसरी तरफ को हमारी ब्रोड घाटी, जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत है। पर एक बात तो है, यहाँ के रोड जो है वो बहुत डेंजर है। मतलब अभी कंस्ट्रक्शन में है, बट यहाँ के रोड में आजकल कुछ भी नहीं चला सकते हैं। फाइनली बहुत ज़्यादा चलने के बाद अब जाके ऐसे एरिया में पहुँच गया हूँ जहाँ से आपको चारों तरफ के नज़ारे देखने को मिलेंगे। मतलब कि इस तरफ को ब्रोड घाटी है, इस तरफ को 360 का पॉइंट है, इस तरफ को जोगिंदरनगर बैजनाथ का एरिया पड़ जाता है और ये हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है और सामने की तरफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाती है। तो बहुत ही यूनिक सा ये एरिया है। तो ऐसी जगह में आने के लिए आप सबको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, रास्ता सही हो। मतलब रास्ता तो यहाँ का बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पे गाड़ियाँ तो नहीं पहुँच पाती है और रोड जो है वो यहीं तक है, इससे आगे अभी तक रोड नहीं बना है। ये रोड कनेक्ट होगा राजगुंदा की वैली को और ये बहुत टाइम लेगा। अभी तो फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन वर्क में है। आजकल वैसे भी यहाँ पे काम थोड़ा बंद रखा है, शायद से अगले साल ये काम चलेगा और ये कनेक्टिविटी बहुत ही यूनिक रहेगी। यहाँ से सीधा राजगुंदा और राजगुंदा से चिटिंगरी, मतलब बहुत शॉर्ट होगा। नीचे से भी रोड है जो मेन रोड ब्रोड को जाता है, बट ये वाला बहुत ही यूनिक रहेगा क्योंकि चारों तरफ जो है वो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट मिलेंगे। और उसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि मौसम सही हो। मतलब ऐसे वैली में आने से पहले मौसम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मौसम सही नहीं होगा ना तो आप ऐसी जगह में फंस सकते हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ पे जानवर बहुत होते हैं। मतलब आजकल हमारे ब्रोड घाटी में जंगल तो बहुत है और उन जंगलों में जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब भालू वगैरह चारों तरफ
फैले हुए हैं आजकल। अभी पीछे जैसे न्यूज़ आई थी कि ब्रोट घाटी में एक महिला को भालू ने काट दिया, मतलब उसने मार दिया उसको। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अभी तो हम दो हैं, तो दोनों बातचीत करते करते आगे की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग भी है रास्ते में, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ का एरिया में दिखाता हूँ, तो एरिया कुछ इस तरह का पड़ जाता है। अभी यहाँ पे सरसों लोगों ने उगा रखी है, बहुत ही प्यारा सा खेत है और बहुत टॉप है। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे, इस तरफ से सामने जो हल्का सा नज़र आ रहा होगा, तो ये जो गांव है ये लपास गांव है। और यहाँ से साथ में ही नीचे को ब्रोट गांव का एरिया भी देखने को मिल जाता है। और इस तरफ से पहाड़ी के उस तरफ को बीच कैंप, ये जो टॉप में है ना, ये टावर दिख रहा है वहाँ पे टॉप में, यहाँ पे भी मैं गया हूँ। एक ब्लॉग मैंने वहाँ से भी शूट करा है, तो मैंने हमेशा की तरह ट्राई करा है कि वहाँ तक पहुँचूँ मैं। और अभी तो यहाँ से रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है और ऐसे तो हम जा नहीं सकते आजकल सर्दियों में, जैसा कि कहा कि जानवरों का बहुत खतरा रहता है। हमें ग्रुप बना के आना पड़ेगा, तभी जाके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो उस तरफ का जो है वो बीच कैंप का एरिया पड़ जाता है। और अभी फ़िलहाल विशाल भी यहाँ पे पहुँच गया और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। और इस तरफ को देखो कितनी सही वाली वैली है, और ये खेत सीढ़ी नुमा खेत है, बहुत ही प्यारे दिख रहा है। अभी लगभग दोपहर के 12 बज गया है और 12 बजे के करीब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है और बहुत ही प्यारे प्यारे से व्यू और बहुत ही प्यारे प्यारे से माउंटेन दिख रहा है। ये सारे जो माउंटेन दिख रहे हैं ये धौलाधार की रेंज है और उस तरफ को धर्मशाला का एरिया भी पड़ जाता है, मैकलो। और इस तरफ से ये देखो नीचे रोड दिख रहा होगा आपको, ये मेन रोड है जो बरोट को कनेक्ट होता है, मंडी से बरोट को कनेक्ट होता है ये वाला रोड। और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे, ये देखो हवा बहुत तेज़ होती है यहाँ पे भाई। और रोड जो है वो वहीं तक है और उससे आगे अभी तक कंस्ट्रक्शन में चला हुआ है काम। घर भी बहुत यूनिक है और बहुत सी चीज़ें, तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे पहुँचे। अभी आपको और अच्छी अच्छी सीनरी देखने को मिलेगी। फिलहाल वहाँ पे ये बहुत ही प्यारा सा ग्राउंड मुझे दिख रहा है, ग्रीनरी दिख रही है, वहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, वहाँ पे जाऊँगा। तो ये देखो ये है लास्ट पॉइंट, यहाँ तक अभी तक रोड बना हुआ है, इससे आगे अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा और यहीं तक इस रोड का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन तो क्या बोल सकते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में है और रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। और यहाँ से देखो कितनी सही वाली वैली दिख रही है, वो देखो कितना सही है। और जो सनसेट हुआ था शाम को वो इस टावर के पास सनसेट हुआ था और वहाँ से यहाँ तक हम सुबह निकले। तो अभी चलते हैं थोड़ा वापिस और वहाँ पे ये जो ग्रीनरी दिख रही है वहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के बाद। तो हाँ, अभी बहुत ही मस्त वाले प्लेस में पहुंच गया है। अभी यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है तो मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल में आ गया, इस तरफ से हवा बहुत कम है। तो जैसे कि कहा कि बहुत ही यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। सनराइज़ और सनसेट तो आपने देखा ही होगा, बहुत क्रेजी वाला व्यू पॉइंट है यहाँ पे। और हाँ, बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, आप देखते नहीं है पूरा एपिसोड तो मिस हो जाता है, फिर इतनी सारी चीज़ें करने के बाद बहुत मेहनत लग जाती है भाई। तो हाँ, पूरा एपिसोड देखा करो और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा। और बहुत से यूनिक से कंटेंट अब मैं लाने वाला हूँ और अब कंटिन्यू हो गया हूँ भाई, कंटिन्यू हो गया हूँ। और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बिंदास रहो, खुश रहो, बाय बाय। तो निकले तो थे हम कुछ और करने, पर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे हमें मालूम नहीं था। जैसा कि मैंने कहा, इंसान की कहानी ऊपर वाला ही तय करता है।